टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को पावलोव के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये सीटेट टेस्टेड और अन्य शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। एक ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे कि भोजन, घंटी और घंटी भोजन और केवल घंटी ये कैसे इस सिद्धांत पर काम करता है। बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझेंगे। ये पावलोव का सिद्धांत है, आईपी पावलोव। तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे एक एक विस्तृत जानकारी। आप लोग लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। तो पावलोव के सिद्धांत ये है। पावलोव के सिद्धांत में ये कहा गया है कि पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत अधिगम लर्निंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या संयोजित प्रक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पावलोव जो थे रूस के एक शरीर वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग करते समय पाया कि सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने वाले से होता है। तो ये आईपी पावलोव का सिद्धांत है। आईपी पावलोव के बारे में आइए हम लोग जानते हैं, इन्होंने इनका परिचय जानते हैं। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। जन्म इनका हुआ था 14 सितंबर 1849 को रूस में। व्यवसाय इनका था शरीर विज्ञानी थे और एक मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो प्रसिद्धि दी ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से ये फेमस हुए। मुख्य प्रयोग इनका कुत्ता पर हुआ और कुत्ते पर घंटी और भोजन के प्रयोग किए। पुरस्कार इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार पाचन तंत्र पर कार्य करने के लिए मिला। तो ये आईपी पावलोव साहब ने इस सिद्धांत को दिया। पावलोव के बहुत से विभिन्न सिद्धांत जो दिए उनका बहुत से अलग अलग नाम भी हैं। इवान पावलोव के सिद्धांत को अलग अलग पुस्तकों और विद्वानों द्वारा विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसी सिद्धांत को हम लोग संयोजित प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं यानी कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम ये भी हो सकता है कि अनुकूलित परिवर्त सिद्धांत यानी कंडीशंस रिफ्लेक्स थ्योरी। नेक्स्ट है प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी इसको कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी लर्निंग। और नेक्स्ट ये उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसका नाम हम लोग संबंधवाद का प्रारंभिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं, एसोसिएशन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। और सबसे प्रचलित इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि इस बहुत से नाम से इसको जानते हैं। तो ये इसमें परिभाषा जाना जाए कि क्या कहा गया इस सिद्धांत के लिए। ये कहा गया है कि जब किसी प्राकृतिक उत्दीपक के साथ किसी तटस्थ उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो बाद में वही तटस्थ उद्दीपक की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। यही प्रतिक्रिया अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन कहलाती है। तो ये कहा गया है कि प्राकृतिक उद्दीपक और तटस्थ उद्दीपक को अगर हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो प्राकृतिक नगण्य हो जाता है लेकिन तटस्थ उद्दीपक ही वो मेन उद्दीपक बन जाता है। आइए इसका प्रयोग देखते हैं। पावलोव ने जो है कुत्ते को प्रयोगशाला में रखा, कुत्ता पर प्रयोग किया। प्रथम अवस्था में इन्होंने ये किया कि जब कुत्ते को भोजन दिया गया तो उसके मुंह में स्वतः लार आने लगी। उन्होंने कुत्ते के सामने यही भोजन रखा तो ये लार आने लगी। ये प्राकृतिक क्रिया थी। कोई भी होता है, अगर बच्चा के सामने मिठाई अगर आप देखते हैं तो मिठाई देखकर लार आने लगता है। तो ये प्राकृतिक क्रिया थी। कुत्ते के सामने जो है भोजन दिया गया, लार आने लगा। दूसरी अवस्था में ये उन्होंने ये देखा कि भोजन देने से पहले घंटी बजाई, लेकिन अब क्या हुआ कि घंटी सुनकर प्रारंभ में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मान लीजिए पहले भोजन देखकर ही लार आने लगा, ये प्राकृतिक था। लेकिन उन्होंने एक प्रयोग थोड़ा सा बढ़कर किया कि भोजन देने से पहले घंटी बजाया लेकिन उसमें कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई, यानी कि उसमें लार और आना या कोई भी हलचल उसमें कुत्ते में नहीं देखे, क्योंकि वो अनजान था कि घंटी बजने से कुछ नहीं बल्कि भोजन को ग्रहण करने के लिए भोजन दिखेगा तब भोजन मिलेगा। तो इसमें कोई प्रतिक्रिया। तीसरा अवस्था में क्या हुआ कि कई दिनों तक भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई, यानी कि भोजन देने से पहले घंटी और घंटी के तुरंत बाद भोजन। तो इससे क्या देखा गया कि लार आने लगा, क्योंकि घंटी बजाया गया तब भोजन दिया गया, घंटी बजाया गया तब भोजन दिया गया। तो इसमें ये कुत्ते में लार आने लगा। चौथा अवस्था ये हुआ कि कुछ समय बाद केवल घंटी बजने पर ही कुत्ते में लार आने लगी। अब वो भोजन नहीं दिया गया। चौथा अवस्था में क्या गया, घंटी से बजाई गई तो ये देखा गया कि लार आने लगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि घंटी से जो है वो भोजन को जोड़ लिया था। इस प्रकार कुत्ते ने क्या किया, घंटी और भोजन के बीच संबंध स्थापित कर लिया कि घंटी बजने का मतलब है कि हमको भोजन मिलना है। सिद्धांत की मुख्य अवधारणा यह है कि 4-5 अवधारणा होता है। असर्त उद्दीपक यानी अनकंडीशन स्टिमुलस यूएस, जो बिना सीखने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, जैसे भोजन, तुरंत भोजन दिया गया। दूसरा है असर्त प्रतिक्रिया यानी यूआर,
ईवर में क्या होता है कि असर्त उद्दीपक में होने वाले प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि भोजन देकर लाराना, ये जो हुआ। तीसरा होता है तटस्थ उद्दीपक यानी नेचुरल स्टिमुलस, इसमें जो प्रारंभ में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करे, जैसे घंटी घंटी बजाया गया फिर उसमें कोई हलचल नहीं हुआ। चौथा हुआ शर्त उद्दीपक यानी कि CS, इसमें क्या होगा कि जब तटस्थ उद्दीपक सीखने के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी, यानी कि घंटी जो है बजाना शुरू किया, तब भोजन देना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ कि पांचवा हुआ शर्त प्रतिक्रिया यानी कंडीशन रिस्पॉन्स यानी CR हुआ, यानी कि सशर्त शर्तबद्ध उद्दीपक से प्राप्त प्रतिक्रिया यानी कि घंटी बजने पर लहराने लगा। और छठवां में ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग ने 4 कंडीशन दिए, ग्राफ के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। 4 हुए। पहला हम लोग भोजन दिया, भोजन देने के बाद ये लगा कि भोजन को देखते ही लार आने लगा। दूसरा में ये हुआ कि घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार नहीं आया, घंटी बजाया गया लार नहीं आया। तीसरा में क्या हुआ कि घंटी बजने के तुरंत बाद भोजन दिया जाता है, कई बार ऐसा करने पर कुत्ते के मुंह में लार आने लगा, यानी कि घंटी जुड़ गया। और चौथा में ये होता है कि केवल घंटी बजाया गया और लार आना शुरू हो गया। तो ये 4 कंडीशन में ये होता है, यानी कि भोजन देखकर लार आया, घंटी और भोजन दोनों से फिर लार आना शुरू किया, और केवल घंटी बजाई गई तब लार आना शुरू हुआ। यानी कि यही पावलोव का मूल आधार है कि इस सिद्धांत की विशेषता है कि यह उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया पर आधारित सिद्धांत है। सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, पुनरावृत्ति आवश्यक है, और यह व्यवहारवादी सिद्धांत का दृष्टिकोण पर आधारित है। इससे बाहरी वातावरण का महत्व अधिक है। पावलोव के सिद्धांत का नियम यही सब हुआ। पावलोव के नियम में शिक्षा का क्या महत्व ये देखा जाए कि पावलोव के सिद्धांत से शिक्षा का ये महत्व है कि अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि छात्रों में अनुशासन, समय पालन आदि विकसित किया जा सकते हैं इस सिद्धांत पर। दूसरा है कि प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं इससे, यानी कि प्रशंसा और पुरस्कार से सीखने में रुचि बढ़ती है। तीसरा ये विशेषता है कि भय और गलत आदतों में सुधार हो सकता है, यानी नकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है इस सिद्धांत से, और सकारात्मक वातावरण का भी निर्माण कर सकते हैं, यानी अच्छे वातावरण विद्यार्थियों के सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। पांचवा ये विशेषता हो सकती है कि भाषा एवं व्यवहार को सीख सकते हैं इस सिद्धांत से, यानी बच्चे को अनुकरण एवं वातावरण से भाषा सीखते हैं। तो शिक्षा के लिए उदाहरण देखा जाए, यानी कि देखते हैं इस सिद्धांत ये काम करता है कि जैसे घंटी, स्कूल की घंटी सुनकर छात्र कक्षा में चले जाते हैं। जैसे दूसरा ये भी हो सकता है कि शिक्षक की प्रशंसा मिलने पर छात्र अधिक मेहनत करते हैं। तीसरा ये देखने को मिलता है कि राष्ट्रगान सुनते ही विद्यार्थी सावधान मुद्रा में कट हो जाते हैं, यानी कि ये इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। सिद्धांत का कुछ दोष भी है, यह केवल सरल और अधिगम को समझाता है, सिर्फ सिंपल अधिगम को कर सिखा सकता है, इसमें मानव की सोच एवं बुद्धि की अपेक्षा करता है। यह सिद्धांत का एक दोष ये भी है कि सभी प्रकार के अधिगम पर लागू नहीं होता है और आंतरिक मानसिक प्रतिक्रियाओं को महत्व नहीं देता है। तो निष्कर्ष तौर पर यह हम कह सकते हैं कि पावलोव का जो सिद्धांत है अधिगम का महत्वपूर्ण व्यवहारवादी सिद्धांत है। यह बताता है कि सीखना उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने से होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग आदत निर्माण, अनुशासन तथा व्यवहार सुधार में अत्यंत उपयोगी माना जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सीटेट स्टेट और शिक्षक भर्ती के लिए। आप पढ़िए और अपने ज्ञान को वर्धन कीजिए, और वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।